नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी। देखिए, रत्नों का अपना संसार है। रत्न शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए भी पहने जाते हैं और प्राचीन काल से ही भारत में रत्नों को धारण करने का विधान है। राजा महाराजा अपने मुकुटों में रत्नों को प्रयोग किया करते थे। वस्त्रों में भी रत्न लगाकर धारण किया जाता था। देखिए, हर ग्रह एक विशेष प्रकार की किरणें प्रस्फुटित करता है। हर ग्रह के का अपना रंग होता है जो वह प्रसारित करता है, प्रस्फुटित करता है। किरणों का रंग होता है। तो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों और आचार्यों ने अपने अनुभव, ज्ञान और अनुसंधान से यह जान लिया था कि कौन सा रत्न किस ग्रह के लिए लाभकारी होगा। रत्न फिल्टर का काम करते हैं, यानी कि अगर आप किसी रत्न को धारण करते हैं तो वह रत्न उस ग्रह विशेष की, जिसका वह रत्न है, किरणें आत्मसात करता है, उसे शरीर के अंदर डालता है और आवश्यकता अनुसार कार्य करता है। हानिकारक किरणें अगर शरीर में प्रवेश कर रही हैं, जो नुकसान पहुंचा रही हैं, तो उन्हें वह रत्न रोक देता है, अपने में समेट लेता है और जातक को क्षति पहुंचने से उसकी रक्षा करता है और शुभ प्रभाव की वृद्धि करता है। इस तरीके से रत्न कार्य करते हैं। हजारों वर्षों से रत्न धारण किए जा रहे हैं। मेष लग्न के जातक सर्वप्रथम माणिक्य धारण कर सकते हैं। मेष लग्न और मेष राशि दोनों को समझिए। मेष लग्न और मेष राशि के जातक माणिक्य धारण कर सकते हैं। माणिक्य सूर्य का रत्न है। मेष लग्न और मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य पंचमेश होता है। अगर आप इसका रत्न धारण करेंगे विधान पूर्वक तो यह बुद्धि बल, विद्या बल, संतान सुख की वृद्धि करेगा, प्रसिद्धि प्राप्त होगी और राज्य कृपा की प्राप्ति होती है। उच्च पद, शासन में उच्च पद प्राप्त होता है माणिक्य धारण करने से, क्योंकि यह सूर्य का रत्न है। मेष राशि और मेष लग्न वाले जातक मोती धारण कर सकते हैं, क्योंकि मोती चंद्रमा का रत्न है। चंद्रमा मेष लग्न और मेष राशि के लिए चतुर्थेश होता है। मोती धारण करने से माता, भूमि, मकान का सुख प्राप्त होगा, चल संपत्ति की प्राप्ति होती है, मानसिक शांति की प्राप्ति होती है और विद्या की प्राप्ति भी होती है। मेष लग्न और मेष राशि के जातकों को पन्ना धारण नहीं करना चाहिए। पन्ना तृतीयेश और षष्ठेश बुध का रत्न होगा, यह बाधाकारक ही सिद्ध होगा। इसको धारण करने से बचना चाहिए। मेष लग्न और मेष राशि के जातक हीरा धारण कर सकते हैं, क्योंकि यह द्वितीयेश और सप्तमेश शुक्र का रत्न है। यह अलग बात है कि शुक्र प्रबल मार्केश होगा, लेकिन शुक्र की महादिशा में, और अगर शुक्र योग कारक है, अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से आप इसे धारण कर सकते हैं। और इसके धारण करने से विवाह सुख, स्त्री सुख, दाम्पत्य का सुख, दैनिक रोजगार में वृद्धि, धन के कोष में वृद्धि, कुटुंब का सुख, बहुमूल्य वस्तुओं की प्राप्ति निश्चित रूप से कराएगा हीरा, विधान पूर्वक धारण करें तो। नीलम मेष लग्न और मेष राशि के जातक धारण कर सकते हैं, क्योंकि यह शनि का रत्न है। शनि दशमेश और एकादशेश होकर मेष लग्न के जातकों के लिए योग कारक होता है। अगर यह अच्छी स्थिति में जन्म पत्रिका में बैठा है, तीसरे, छठे, 11वें घर में बैठा है, क्योंकि इन स्थानों में गर्म ग्रह अच्छा फल दिखाते हैं, तो नीलम धारण करने से विशेष लाभ होगा। अन्य स्थानों में भी हो, कोण में हो, पंचम नवम में बैठा हो, अपनी राशि का हो, यानी दसम भाव में हो, एकादश भाव में हो, तो नीलम धारण करने से राज्य प्राप्ति, मान प्रतिष्ठा, कारोबार रोजगार में उन्नति, आमदनी में वृद्धि, कारोबार को ऊंचे स्तर तक ले जाना, कामनाओं की पूर्ति आदि की वृद्धि करेगा नीलम रत्न।
पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। मेष लग्न और राशि वाले भाग्येश गुरु का रत्न है, इसको धारण करने से भाग्य वृद्धि होगी, धर्म की वृद्धि होगी, अनायास धन की प्राप्ति होगी, उच्च शिक्षा की प्राप्ति के योग बनेंगे, समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा। तो इन रत्नों को आप धारण कर सकते हैं। देखिए, विरोधी रत्न धारण करने से थोड़ा सा बचना चाहिए। जहाँ तक कोशिश करिए कि जन्म कुंडली को किसी ज्योतिषी को दिखाकर ही आप धारण करें। और मूंगा, पुखराज और माणिक्य ये एक साथ धारण किए जा सकते हैं। मेष लग्न के जातकों को ये कर सकते हैं, निश्चित रूप से भाग्य वृद्धि होगी। मूंगा और मोती एक साथ धारण किया जा सकता है, लाभ होगा, विशेष लाभ होगा। तो मेष लग्न के जातक या मेष राशि के जातक इन रत्नों को धारण कर सकते हैं। पन्ना धारण करने से बचना चाहिए, विधानपूर्वक धारण करें, शुक्ल पक्ष में ही धारण करें। अंगूठी बनवाने के बाद उसे अंगूठी इस तरीके से बनवाइए कि वह त्वचा से स्पर्श करती रहे, तभी लाभ होगा। अगर त्वचा से स्पर्श नहीं करती हैं तो रत्न ग्रह की किरणों को शरीर में खींचने में थोड़ा सा उसे दिक्कत होगी। तो टचिंग फिंगर बनवाइए जो स्पर्श करे, उसको लाने के बाद, अंगूठी बनवाने के बाद उसे गंगा जल और कच्चे दूध में भिगो कर रखिए। उसके बाद उसे शुद्ध जल से स्नान कराइए, उसकी धूप दीप मिष्ठान और पुष्प आदि से उपासना करें। उसके बाद जिस ग्रह का रत्न है उस ग्रह के मंत्रों को पढ़ें, 1 माला 2 माला 3 माला 5 माला यथाशक्ति पढ़ने के बाद उसे धारण करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। सौभाग्य के द्वार खोल देते हैं रत्न, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ज्योतिषी के परामर्श से अगर धारण करें तो विशेष लाभ होगा। तो ये मेष लग्न के और मेष राशि के जातक इन रत्नों को धारण कर लाभ उठा सकते हैं। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो मेरा उत्साहवर्धन करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर किसी को कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।